परमात्मा कहते हैं इस शरीर को अब ये 5 तत्वों से बना हुआ तुम्हें मिला है और आप इससे के हार श्रृंगार में लगे रहते हो, इसी की सुरक्षा और व्यवस्था में लगे रहते हो। या नालायकी बताई। इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, इससे हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। ये इतना अच्छा भी है यदि इसका सदुपयोग किया जाए, अन्यथा क्या होगा। आजम तेरे घटने घेर तू राम कहन ना पावेगा। अंत समय जब मृत्यु होती है भक्तिहीन प्राणी की, काल के दूत सूक्ष्म रूप से अंदर से उसकी जुबान खींच लेते हैं, जुबान पकड़ लेते हैं, कहीं ये नाम जाप ना कर ले भगवान का। कहते हैं फिर तने कोई कवाना चाहो ना, राम बोल या कोई मंत्र बोल, नहीं बोल सकता। वो तो पहले अभ्यास करना पड़ेगा उस भगवान के नाम जापते। वो यम के दूत आसपास भी को नहीं आओ, फिर उसमें इतनी शक्ति होती जैसे ऑल आउट के निकट मच्छर नहीं आ सकते। और जिसने ऑल आउट लगा रखी उसके तो कान पर लड़या करे। तो भक्ति रूपी ऑल आउट जिसने नहीं लगा रखी उसको तो यम के दूत दुर्गति करके मारेंगे। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, ये बोझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा ये खड़ा लखावेगा। कहते हैं काल जब तेरा आओगा तुझे लेने के लिए कोई नहीं बचा सकता, तेरी बाजू पकड़ कर ले जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर के अंदर, ऐसा ही एज इट इज। और कहते हैं उस पकड़ कर बाजू तेरी खींच ले जाएगा, इस कवर से निकाल ले जाएगा तेरे को। और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा देखता रह जाएगा। फिर क्या बताते हैं, धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। अपने आत्मा यहां तो किसी को आप कहते हो कि चलो सत्संग में, बरवाला सत्संग में चलो, किसी मित्र प्यारे को रिश्तेदार को, तो वो कहता है अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे, फिर कभी चलेंगे। और परमात्मा कहते हैं कि जब धर्मराज के दरबार में तेरा अकाउंट होगा पुण्य और पाप का, फिर वहां के बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। पुणात्मा हम यहाँ जिस भी समाज को, परिवार को, रिश्तेदारों को अपना माने हुए हैं और हम मानते हैं कि हमें कोई आपत्ति आती है तो हमें सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जब संसार छोड़ कर जाएगा तब तेरे साथ कोई नहीं होगा। तो वहाँ आपको गर्म खंभों से, लोहे के गर्म पिल्लर जलते हैं अपने आप, उनसे बांध दिया जाएगा। कहते हैं बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। अब पूरे सतगुरु, पूरे गुरु से उपदेश प्राप्त है तो परमात्मा उस गुरु के रूप में वहाँ जाते हैं और अपने बच्चे को, अपनी आत्मा को वहाँ से छुटवा लेते हैं। किन को? जो किसी गलती से, किसी कारण से वो काल के दूतों के हाथ लग जाता है। एक भक्त कह रहा था, जी मैं रात्रि में सो रहा था और रात को मुझे, वो तो सुबह उठने के बाद पता चला कि कहानी बनी मेरे साथ। मेरे को 2 यम के दूत आए और मुझे ले गए। और मैं उनसे कह रहा हूँ भाई तुम कहाँ ले जा रहे हो? कि चलो तेरा हिसाब किताब होगा, धर्मराज ने बुलाया है। अब मुझे याद आ गया कि हम परमेश्वर कबीर जी के उपदेशी हैं, गुरु जी से हमने नाम ले रखा है और गुरु जी कहते हैं कि हमारा हिसाब किताब यहाँ का धर्मराज नहीं ले सकता।
तो मैंने उनसे अपनी बाजू छुटवा ली झटका मार के। कहने लगे भाई तुम कहाँ ले जा रहे हो मेरे को, हमारा अकाउंट नहीं कर सकता तुम्हारा धर्मराज। अब वो मुझे पकड़े, मैं उन धक्के दूं, गुट्टम गुट्टा हो गया। और मैंने कहा मैं नहीं जाऊं बिल्कुल भी। उनमें से एक ने बोला भाई तू यहाँ खड़ा रह, छेड़ना इसने, और मैं जाता हूँ धर्मराज के पास। वो गया धर्मराज के पास और धर्मराज से कहा जी वो नहीं आ रहा है, हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहा है, और वो कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे नाम ले रखा है, तो मुझे ला नहीं सकते, तो मेरा अकाउंट नहीं कर सकते। ऐसी क्या बात है। जब धर्मराज ने कहा रे कित पकड़ लिया इसने, इन्हें छोड़ दो वापस, जहाँ से लाए हुए छोड़ दो। तब वो आया वापस, कहने लगा भाई छोड़ दे इसने, ये तो बुरी बला है। तो कहते फिर मैं ऊपर से जैसे पटक दिया किसी ने, और नीचे एकदम ऐसे उधड़ के मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना हो रहा, और हाथ पैर ऐसे कंडम हो रहे जैसे उठे नहीं उठाना चाहता है। अब वो तो पक्का काम करके गए थे, शरीर क्रिया बंद होगी, उसमें सर्कुलेशन भी कम हो गया। तब उसने कहा कि ओहो सचमुच आज तो मेरी मृत्यु होगी थी। तब धर्मराज ने कहा था कि भाई मेरे कागजों में इसकी आज तक की उम्र थी, लेकिन ये भी बढ़ गई, छोड़ दो इसने। अब परमात्मा कबीर देव जी कहते मासा घटे ना चल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मार दे मेघ। जब तक आप पूर्ण संत की शरण में नहीं आते हो तब तक आपकी जितनी भी आयु है उससे एक श्वास ना घट सकता ना बढ़ सकता। और जब आप पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की शरण में, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, इस यानी परम संत उसके नॉमिनेटेड संत के माध्यम से आते हैं, तो फिर आपके ऊपर ऐसी आपदाएं आपकी समाप्त हो जाती है। अब कबीर परमेश्वर जी बताते हैं, कबीर ये तन जाएगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद का गुण गा। कबीर साहब जी हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा शरीर समय आने पर सबका जाएगा, मृत्यु होगी, और सके तो ठाहर ला। अब ठाहर किसे कहते हैं? अपनात्मा पहले पुराने समय में हमने देखा था, कच्ची छत होती थी वुडन बैटन की, यानी लकड़ी की कड़ियों की छत होती थी, और एक बीच में उनका वुडन बीम होता था जिसे सैतीर कहते हैं। कई बार क्या होता था कि या तो कोई कड़ी टूटन न हो जाती, या सैतीर के अंदर कोई क्रैक आकर वो बैंड हो जाता था, जैसे छत पूरी गिर जाएगी, और उसके नीचे एक सपोर्ट दे देते थे मोटी कड़ी या अच्छे मोटे लक्कड़ की, नीचे पक्का करके मजबूत सा, और उसके ऊपर एक पत्थर रख के और उसके ऊपर कड़ी और फंसा देते थे उसके नीचे टेढ़े मेढ़े करके उसको, और फिर वो या तो उसी 1-2 दिन में गिर जाना थी वह छत, फिर उस सपोर्ट के लग जाने से, ठाहर के लग जाने से वो मनमाने 20 वर्ष और ना पड़े, 20 वर्ष और छत जो का तो काम कर देती थी। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला। आपका जीवन जैसे किसी का 40 वर्ष का है तो उस दिन वो जागा, लेकिन आपने ठाहर ला ली, यानी कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ली, सत भक्ति प्रारंभ कर दी, तो फिर वो उस सच्चे नाम की, सत नाम की, सच्ची भक्ति की वह सपोर्ट लागी। फिर मन माने 40 साल और दे दिया आपको भगवान। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति से होने वाले बेनिफिट से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए।
और तब रुचि बनेगी भगवान की तरफ, तभी इसकी चाह बनेगी, और अब हमने वो परमात्मा मिल गया। अब जैसे आप सत्संग में सुन रहे हो, सुबह भी सुना था कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये भी नासवान है। ये हमारे प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अपनात्मा जैसा इस शब्द में आपने सुना परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा, और बालों की भींत पवन का खंबा कबल खैर मनाओगा। आजा बंदे शरण राम की। अब जब भी हम राम नाम कहते थे कि राम नाम भाई भगवान ये करे, परमात्मा ये कर देता है, राम ये ऐसा कर देता है, तो हमारे माइंड की सुई, हमारा ध्यान भगवान श्री रामचंद्र जी पे जाता था कि ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब दुखों का निवारण कर देते हैं। यानी विष्णु भगवान कहो, चाहे श्री रामचंद्र जी कहो या श्री कृष्ण जी कहो। तो हम ये सोचा करते थे कि ये भगवान हमारे दुखों का निवारण करते हैं, ये समर्थ शक्ति है। अब हमने राम की परिभाषा समझनी पड़ेगी, प्रभु की परिभाषा समझनी पड़ेगी, और हमने उन राम में से सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से राम की शरण में जाना है। अब जैसे ये श्रद्धालु कहते हैं, कोई प्रश्न करता है आचार्यों से, गुरुओं से, मंडलेश्वरों से कि क्या श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी हमारे पापों का नाश कर सकते हैं? क्या वे जो श्राप दे दिया जाता है एक दूसरे को 3 ताप के अंतर्गत, क्या हमारे उन 3 तापों का वो नाश कर सकते हैं? तो कहते हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी हमारे सब पापों का नाश कर देते हैं। और प्रमाण के लिए कहते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मा शुच। पहले तो उनको ये पता नहीं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है। और व्रज का माने आना नहीं होता, जाना होता है। अब गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, और ये परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता एकम। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जाने से फिर तू मेरे सतर की जो पूजाएं हैं मुझे छोड़ दे, ये ब्रह्म कहता है। फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते गधे सूअर यानी कष्ट नहीं दूंगा, मैं अपना कर्जा चुका लूंगा। तो यहां पुण्यात्मा विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी अपने श्राप को, अपने पाप को, कर्म दंड को नहीं समाप्त कर सके, नाश नहीं कर सके। उपासकों का कैसे कर देंगे वह? जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, और ये श्राप दिया था कि नारद जी के मन में विवाह कराने की प्रेरणा होगी, और उस देखा कि राजा की लड़की का स्वयंवर था, और उसमें लड़कियां अपनी मर्जी का पति अपनी इच्छा से सिलेक्ट करती थी, और राजा लोग बैठ जाते थे वहाँ सामने आकर। नारद जी ने विवाह कराने की सोची, और फिर सोचा भी मेरा विवाह कौन करेगा, मैंने तो कचकोला कढ़ा रखा है, इतनी मोटी चोटी सिर पे, और शकल भी ठीक को ना। तो उसने सोचा कि भगवान विष्णु से उनका स्वरूप ले लेता हूँ। एकांत में जाकर टेलीफोन किया, याद किया, श्री विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, भगवान मैंने विवाह करवाना है और आप मना मत करियो, आज पहली बार आपसे कोई वस्तु मांग रहा हूं, मुझे आप हरि रूप चाहिए, मुझे हरि रूप चाहिए, अर्थात आपका सुंदर स्वरूप मुझे दे दे।
श्री विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब उसका बंदर का मुंह लग गया, बंदर का। हरि माने बंदर भी होता है। अब उसने सोचा नारद जी ने कि आज तेरे तो सुंदर कोई नहीं सभा में, और जाकर बैठ गया कुर्सी पर जच के। अब वह लड़की आई वरमाला लेके, सामने देखा भालू बैठा। अब वह एक कदम पीछे से होकर आगे चली गई। नारद जी ने सोचा शायद लड़की की दृष्टि नहीं पड़ी मेरे ऊपर है। वहां से उठकर एक और खाली चेयर थी, दूसरे लोग वहां जा बैठा। जो वहां से भी लड़की आगे निकल गई, नारद जी कहने लगे भाई ये अंधी है क्या? वो दूसरे तो बोला, साथी ने उसको यो दिखा दिया दर्पण, अगर देख अपनी शक्ल तो देख ले, हमने डर लगे तेरे थे। तब उसने देखा जब दर्पण यानी अपनी शक्ल देखी, उसने बिना गिनती की गाली दे दी विष्णु भगवान को नारद जी ने। और उसी समय विष्णु जी आगे और विष्णु जी के गले में वरमाला उस लड़की ने डाल दी। तब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि तू सचमुच धोखेबाज है। जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में रो रहा हूँ, एक जीवन तू सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाओगा। उसी श्रापवश श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे। युवा होते ही विवाह हुआ, सीता जी के साथ विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में तुरंत ही कुछ ही वर्षों के बाद सीता जी का अपहरण हुआ और रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के बाद घर ले आए सीता जी को और एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन श्री राम और सीता जी का मिलन नहीं हुआ। पुण्यात्मा, भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राज करते थे, लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार कहीं हो, उसकी पत्नी कहीं, बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। और अंत समय में जब उसने पता चला कि मेरे पुत्र लव और कुश यहाँ पर हैं, तो उन्होंने भी उससे नफरत होगी और उनसे बात करना पसंद नहीं किया। और सीता जी भी पृथ्वी के अंदर समा गई, उसके दर्शन तक नहीं किए। पुण्यात्माओं, वैसे तो हम देखो ये भगवान माना करते थे, हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी ज्ञान वाली। सीता जी को जब युद्ध के बाद घर लाना चाहा था श्री रामचंद्र जी ने, तो ये कहा था कि मैं परीक्षा लेकर घर चलूंगा, यदि तू परीक्षा में सफल होगी तो मैं मान लूंगा तू निष्कलंक है, रावण से तेरा कोई संबंध शारीरिक नहीं हुआ, और यदि तू परीक्षा में सफल हुई तो खत्म हो जाएगी। क्या परीक्षा ली थी श्री रामचंद्र जी ने कि अग्नि में बैठा दी थी सीता जी को, आग लगा दी थी चिता बना के, और ये सोच लिया था कि यदि ये कलंकित होगी तो जड़ में रहेगी टंटा कट्टे, और सही होगी निष्कलंक होगी तो जीवित रह जाएगी। तो सीता जी जली नहीं थी, परीक्षा में सफल हुई थी। उसके बाद फिर आकर के एक धोबी ने कह दिया, अपनी पत्नी ने कुटा था, वह कहता 2 दिन उस तक दुखी होकर अपने चली गई होगी मित्र प्यारी अपनी सहेली के यहाँ, और जब वो वापस आई तो उसने रात ने कुटा था और ये कह रहा था कि मैं ये दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूँ जो 12 वर्ष रावण के पास रही और फिर उसको अपने घर पे रखे बैठा है। उस समय राजा लोग एक विशेष न्यायकारी होते थे, भेष बदल कर अपनी नगरी में घुमा करते थे, कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। तो रामचंद्र जी ने कान लाकर सुना तेरा जिक्र कैसे हो रहा है। उसने 2-3 बार दोहराई ये बात, इस बात पर कि मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ सीता को घर लाकर। अगले दिन सीता को निकाल दिया कि मैं दुनिया की व्यंग नहीं सुन सकता, और जाइए आप, मैं नहीं रख सकता आपको, आप रावण के पास रही हो। अब फुटे भाग हमारे इसे भगवान थे। हमारे गर्भवती पत्नी
और अकेले निकाल सुबह भाग जाए यहाँ से, अरे कलेजा फटना हो जाता है। आदमी अकेला निकाल के देखो, वो तो एक औरत की जाति थी, कहाँ जंगल में जावे, और कहते हैं झाड़ झाड़ बैरी होता है स्त्री का। और ये थे हमारे भगवान, ये थे इनके करैक्टर, इनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। यह क्या मर्यादा थी भाई, एक गर्भवती पत्नी को और घर से निकाल देना, कितना मरो चाहे जीवित, ये तो कितना कट्टर स्वभाव होगा उस व्यक्ति का। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, श्री रामचंद्र जी को जब पता चला, उसने अश्वमेघ यज्ञ करी थी, घोड़ा छोड़ दिया, लव कुश ने पकड़ दिया, रामचंद्र जी के छक्के छुड़ा दिए। सीता को पता चला तो दर्शन भी नहीं करे उसे, किसे के दर्शन करूं समागी धरती में। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के वापस इसी दुख में सरयू नदी में जल समाधि ले ली, सरयू नदी में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद फिर श्री कृष्ण रूप में जन्म हुआ, और रावण के साथ युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर, यानी धोखे से। तो उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण जी के रूप में। वही विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी हुई, और बाली वाली आत्मा यानी राम वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में द्वापर में जन्मे, और बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, और उसने एक विषाक्त तीर बनवा लिया और श्री कृष्ण जी के पैर में तलवे में तीर मार दिया विषाक्त, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी ने जब पूछा उससे, उस पारधी से, शिकारी से, शिकारी ने भगवान से कहा कि हे राजन, मेरे से गलती धोखे से आपके पैर में तीर लग गया। आपके पैर में पद्म है, ये चमक रहा था, दिन का समय झुरमट सी वृक्ष की छाई हुई थी, और मैं शिकार के लिए घूम रहा था। आपके ये पद्म की रोशनी मुझे लगा जैसे मृग की आंख है हिरण की, मैंने धोखे से गलती से तीर मार दिया, और ये तो विषाक्त है, अब आप जी नहीं सकते, मुझसे धोखा हो गया, गलती होगी, माफ करो, क्षमा करो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बाली, ये तेरे से धोखा नहीं हुआ, ये ऐसा ही होना था भाई, मैंने तेरे को धोखे से मारा था त्रेता युग में, और आज मैं वो बदला दे चला हूं। अब दुर्वासा जी ने श्राप दिया था यादव कुल को, श्री कृष्ण जी के कुल को श्री कृष्ण जी के समक्ष ही श्राप दे दिया था कि यादव कुल का नाश होगा। किसने? इस श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न एक लड़की का स्वांग बनाकर, पेट पर गर्भवती लड़की का, स्त्री का स्वांग बना करके पेट पर लोहे का कड़ा बांध के, ऊपर के गुजरियां वाले औरतों वाले कपड़े पहन के, और एक नकली पति बनाकर दुर्वासा के पास गए थे उसे मजाक करने के लिए। और ये पूछा था कि हे ऋषि, सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सभी बता देते हो, त्रिकालदर्शी हो, बताइएगा इसके लड़का होगा या लड़की। तब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि तो बकवाद कर रहे हैं, कह दिया था कि इससे तुम्हारा यादव कुल का नाश होगा। और दुर्वासा के श्रापवश 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए, और श्री कृष्ण जी भी उसी कढ़ाई के तीर से मरा जो शिकारी ने बना रखा था लोहे से। अपने आत्मा, जब श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी तीनों रूपों में वो स्वयं हैं, वो अपने भी श्राप को यानी कर्म के दंड को नाश नहीं कर सके तो श्रद्धालु के कैसे कर देंगे। एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्या श्री कृष्ण यानी विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है? जैसे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी राजा मोरध्वज के घर गए थे, वहां उनके पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर और उनको जीवित कर दिया था जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने फिर ये इसका उत्तर दे रखा है, क्योंकि श्री आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने
भगवान से ये प्रश्न किया था कबीर जी से कि हे भगवान, हमने सुना है श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र को आरे से चरवा कर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया था, और आप कहते हो कि ये समर्थ नहीं है, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान ये क्या छोटी बात है। तब श्री परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि धर्मदास, जब महाभारत के युद्ध में और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, जो सुभद्रा पुत्र थे, और सुभद्रा श्री कृष्ण जी की सगी बहन थी, श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके क्योंकि वहीं पर वे विद्यमान थे। अब धर्मदास साहब ने पूछा कि हे भगवान, कारण क्या था। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये भगवान आपकी आयु और श्वास को घटा बढ़ा नहीं सकते। अभिमन्यु की आयु इतनी थी, उसके प्रारंभ में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। सुभद्रा रोवे थी, भगवान श्री कृष्ण रोवे थे अपनी बहन के दुख में, पांचों पांडव रोवे थे और उनका कुल नाश हुआ था। तो वहां थी समर्थता दिखाने का समय, वहां था, उसको जीवित कर देते। और वहां क्यों जीवित कर दिया ताम्रध्वज को? क्योंकि उसकी आयु शेष थी, उसके श्वास शेष थे। इतनी क्षमता इनमें है कि इन टूटे फूटे शरीर को ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन श्वास नहीं बढ़ा सकते, कर्म दंड को ये समाप्त नहीं कर सकते। अपन आत्मा हमने राम सेलेक्ट करना है। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। अब हमने वो राम सेलेक्ट करना है, राम की परिभाषा से परिचित होना है। राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, रब कहो, साहब कहो। हम साहब बोलते हैं, कबीर साहब, कबीर साहिब। अब ये सभी शक्ति बोधक शब्द हैं। जैसे एक तहसीलदार साहब होता है, फिर एसडीएम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो ये सभी साहब कहलाते हैं, लेकिन इनकी पावर में, इनकी अक्षमता में दिन और रात का अंतर होता चला जाता है। श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण युक्त है। ये केवल 3 लोक के राम हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं। इस पृथ्वी लोक पर, स्वर्गलोक पर और नीचे पाताल लोक पर, इन पर ये एक एक विभागीय स्वामी हैं। जैसे एक राज्य में मंत्री पद होता है, तो मंत्री साहब, तो ये इतने साहब हैं, इतने राम हैं, एक विभाग में एक विभागीय मंत्री हैं इन 3 लोकों में। और एक ब्रह्मांड में तो बहुत से लोक हैं, और फिर असंख्य ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांड इनके पिता ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष के पास हैं, और वो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक मुख्यमंत्री का रोल करता है। ये समझ लो, वो इतना राम है। अब वो इतना राम है, वो इतना साहब है, एक ब्रह्मांड में एक मुख्यमंत्री का रोल करता है, और अपने 3 पुत्रों को 3 विभागीय मंत्री बना रखा है, एक एक विभाग के। ये राम है, साहब है। और ऐसे 21 ब्रह्मांडों का ये ब्रह्म स्वामी है, राम है। राम कहो, स्वामी कहो, प्रभु कहो, मालिक कहो। और फिर इसको सरपुरुष भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष वो 7 शंख ब्रह्मांड का राम है, साहब है। और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, वो ओवरऑल कंट्रोलर है, असंख्य ब्रह्मांड का राम है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात साधक जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है,
बुढ़ापा और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के गीता जी के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। पुण्यात्माओं, इसीलिए 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सभी विभागों सहित बता देता है वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत उससे प्राप्त तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा अज्ञान रूपी इस बुद्धि को काटकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो पुण्यात्माओं, अब हमने वो राम सेलेक्ट करना है, राम चुनना है, कौन से राम की शरण में जाएं। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर मिलते हैं अपने नियमानुसार, उनको मिले, फिर उनको ज्ञान दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले ने कहा है, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नायति नु तापम। तुम कौन राम का जाप जपते हो, कौन राम की साधना करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो पा रहे। जैसे पांडवों को 3 ताप के अंतर्गत युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आने लगे, क्योंकि जो युद्ध में जीव मारे थे उनकी प्रेत आत्माएं युधिष्ठिर को सता रही थी। अब उनके समाधान के लिए सब वेदों से भी दिखा लिया। फिर श्री कृष्ण जी, क्योंकि पांडवों के वो धार्मिक गुरु थे, श्री कृष्ण जी से पूछा, तब उन्होंने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किया है, भाई मारे, सैनिक मारे, वो आत्माएं तुम्हें सता रही हैं। और जबकि 2रे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र है और तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और यहां फिर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम्हें वो पाप लग गए। तो इससे सदा कि गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे, उनमें वो काल बोल रहा था। अब श्री कृष्ण जी अपनी होश हवास में कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर 3 ताप का ये दुख है, आत्माएं तुम्हें सता रही हैं, प्रेत आत्माएं। इसका समाधान है, एक अश्वमेघ यज्ञ करो। अश्वमेघ यज्ञ में एक पंचजन्य पंचमुख का एक शंख रख दिया था कि ये अपने आप बजेगा। अपने आप इसने आवाज करती तो समझो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और यज्ञ संपूर्ण हो गई तो तुम्हारे ये आपदा टलेगी। उसके लिए पृथ्वी के सभी ऋषि, महर्षि, स्वर्गलोक के देवताओं को भी निमंत्रण कर दिया था, और सब ने भोजन भी खा लिया। श्री कृष्ण जी ने भी भंडारा छक लिया, लेकिन शंख नहीं बजा था। उस समय कबीर परमेश्वर जी 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से आए हुए थे परमात्मा, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। उस समय उन्होंने एक लीला की थी। एक छोटे बालक के रूप में ऐसे कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। द्वापर युग में एक वाल्मीकि परिवार उनको उठा ले गया था जो निसंतान था, और उसी वाल्मीकि समुदाय का एक सुदर्शन नाम का व्यक्ति उनका परम शिष्य हो गया था। अब पुण्यात्माओं, पांडवों की उस अश्वमेघ यज्ञ में परमेश्वर कबीर देव जी अपने शिष्य सुदर्शन के रूप में पहुंचे थे। तब उन्होंने भोजन खाया था।
अब ज़्यादा ना बताएं क्योंकि विषय कुछ और चल रहा है आज। कहने का भाव यह है कि वहाँ उनकी यज्ञ पूर्ण कबीर परमेश्वर से हुई थी और वो 3 ताप का कष्ट कबीर परमेश्वर जी से ही उनका दूर हुआ था, श्री कृष्ण जी से नहीं हुआ था। ये तो आपने बहुत सुना क्योंकि आपका पवित्र हिंदू धर्म में जन्म है, ज़्यादातर जो उपस्थित भक्त हैं, और हम बचपन से सुनते आते थे इन कथाओं के बारे में। और फिर हम पूछा करते थे कि भी ऐसे सुदर्शन जी क्या हो गए कि श्री कृष्ण जी से भी शंख नहीं बजा। तो ये तत्व ज्ञानहीन संत ऋषि हमें बताते थे कि श्री कृष्ण जी का वो परम भगत था। कौन? सुदर्शन। अरे भले आदमी, जो श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया, परम भगत की रहेगी फिर वहां पर। अब श्री कृष्ण का भगत नहीं था वो सुदर्शन, वो तो परम अक्षर ब्रह्म का भगत था। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कुट नयति नूतापम। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। अपने आत्मा परमात्मा की भक्ति से हमें क्या लाभ होता है और किस परमात्मा की भक्ति से लाभ होता है, जब तक हम इस बात से परिचित नहीं होंगे तब तक हम श्रद्धा से उस परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते, उनकी भक्ति को नहीं ग्रहण कर सकते। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत, तत्व ज्ञान के आधार से जब तुझे ज्ञान हो जाएगा तब तेरी बुद्धि की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे से जलाशय में जैसी श्रद्धा आस्था रह जाती है। अब इससे बड़ी उदाहरण और कोई नहीं पृथ्वी पर इस ज्ञान को और भगवानों को किस अक्षमता को समझने के लिए। अब जैसे छोटा सरोवर होता है, छोटा जोहड़, जिसमें वर्षा हो जाती है तो वाटर स्टॉक हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और यदि 1 वर्ष वर्षा ना होती है तो वो सूख जाता है, वो छोटा सरोवर, छोटा जलाशय। और पहले क्या होता था उस समय, जिस समय ये ज्ञान बोला जा रहा है गीता जी का, उस समय सभी प्राणी, सभी व्यक्ति ऐसे जलाशयों के किनारे ही बसा करते थे। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे कोई छोटे जलाशय पर आश्रित हो और जिसमें 1 वर्ष वर्षा ना हो उस जोहड़ में, तो जल सूख जाता है। उसके आश्रित व्यक्ति भी परेशानी का सामना करते हैं और मर जाते हैं परेशान होकर के। उन व्यक्तियों को एक बहुत बड़ा सरोवर, जलाशय, बहुत बड़ी झील मिल जावे जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो, फिर वो सभी के सभी उधर प्रस्थान कर जाते हैं। अब क्या बताते हैं कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था श्रद्धा रह जाती है, वैसी ही श्रद्धा आपकी उस पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित होने के उपरांत इन रामों में रह जाती है, इन भगवानों में रह जाएगी। अब जैसे वो जोहड़, छोटे जलाशय का जल व्यर्थ नहीं था, वो खराब नहीं था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। अब उसको व्यर्थ नहीं कह सकते। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जब तक हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सहारा नहीं था, ज्ञान नहीं था, तब तक हम इनकी साधना करते थे और इनकी जितनी क्षमता थी वो हमें लाभ देते थे। लेकिन ये स्वयं भी नाशवान हैं, इनके आश्रित फिर ऑटोमेटिकली दुखी हैं। अब जिनसे हम राहत मांग रहे थे और वो तालाब में सूख गया तो फिर आश्रित कैसे जीवेंगे। तो इसी प्रकार हम ब्रह्मा विष्णु महेश को रिजेक्ट नहीं करते, व्यर्थ नहीं कहते, लेकिन इनसे हमारा काम चले को नहीं। और जब तक हमें ये बहुत बड़ा जलाशय नहीं मिला था, यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ था,
तो हम इस काम चलाऊ पर आश्रित थे ही, हमारी मजबूरी थी। लेकिन ये बुरे नहीं है, जैसे वो उस जलाशय का जल बुरा नहीं था लेकिन काम चलाऊ था और एक समय में वो नष्ट हो जाना था। और जब हमें वो बड़ा जलाशय मिल गया, यानी पूर्ण परमात्मा का मार्ग मिल गया, तो फिर ऐसा कौन है भाई? आज के समय में भी तो ऐसा तो कोई दिखा नहीं कि फिर भी उस जगह चिपका रहेगा। तो ऐसे पुण्यात्माओं हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है और परमात्मा के पाने के लिए हमने एक विशेष कसक बनानी पड़ेगी। कैसी कसक? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। अब कहते हैं सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। परमात्मा के पाने के लिए हमने समर्पित होना होगा। समर्पित का अर्थ क्या होता है कि सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया ये शीस, और नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि सिर साटे की भक्ति है। साटे माने सौदा, सिर के सौदे की भक्ति है और कछु नहीं बात, और सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, या मेरा मेरी छोड़ दे यूं ही गोई मैदान। अब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, ये काट के दान देना नहीं, वो तो व्यर्थ हो गया। अब क्या कहा कि सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश। एक संत था, 4-5 उसके शिष्य आश्रम में रहते थे। वो उनको बताता था कि भाई गुरु जी के वचन पर जो डट जाते हैं, गुरु जी के वचन का जो पालन करते हैं, वो वही सफल होते हैं। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। अब वो गुरुजी उन अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, भाई सबसे पहले गुरु के वचन होते हैं, और जो गुरुजी के वचनों को नहीं मानता है तो वो शिष्य सफल नहीं हो सकता। ऐसी शिक्षा दे ही रहे थे, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें कितना विवेक है। गुरुजी ने थोड़ी सी देर में कहा कि भाई आओ तुम सारे मेरे पास बैठ जाओ। वो बैठ गए, गुरुजी बैठे चारपाई पर, तख्त पर, जो आज्ञा गुरुदेव। अब गुरुजी ने कहा कि भाई गुरु के वचन का पालन नहीं करते वो शिष्य व्यर्थ हो जाते हैं, वो असफल रहते हैं। तो भाई एक काम करो, मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब वो फंस गए धर्म संकट में कि भाई गुरु के जूते मारे, हम तो गल जाएंगे, हमारा तो नाश हो जाएगा। वो सुन्न हो गए,
कति खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया। फिर कहा रहे अभी तो मैं कह रहा था जो गुरु वचन पर डट गए कट गए, फंद 84 के भूल गए इतनी जल्दी। तब एक खड़ा हुआ, उसने अपना जूता निकाला, गुरुजी के पास निकट जमीन पर बैठ गया और गुरुजी के चरणों के पास बैठकर अपने सिर में 5 जूते मारे। अब गुरुदेव ने कहा भाई डंडी ना मारे। मैंने मेरे सिर में कहा, तेरे में नहीं। तब उस शिष्य ने कहा विवेक से कि हे गुरुदेव, ये दास का शीश भी तो आपका ही तो है। उसको सीने से लगा लिया उस गुरुदेव ने कि बेटा थोड़ा बहुत विवेक भी चाहिए आपको। अब कोई नो कह दे सिर काट दे भाई, सिर सौंप दे गुरुदेव को, काटन की नहीं कही। गुरुदेव ने समर्पण कर दिया, जी आपका शीश काटो चाहे रखो। और शीश का अर्थ क्या होता है? सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। अब सिर का बाहर गया कि हम अपना रहा नहीं, भगवान का हो गया, गुरुदेव का हो गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? हर्षाली पाटिल। जी कहाँ से आए आप? मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम हिंदू धर्म से हैं सर, तो हम सभी देवी देवता की पूजा करते थे, सभी व्रत करते थे, तीर्थों पे जाते थे, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर जाना, बालाजी जाना। और हम नासिक से हैं तो नासिक में हम लोग पंचवटी जाना, हर कोई बड़ा सा व्रत रहता था एकादशी का या कुछ भी, तो हम लोग गंगा स्नान के लिए जाते थे पंचवटी में। जब आप पहले से ही सभी प्रकार की पूजा साधना कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मेरे माँ और पापा जुड़े हुए थे। इतने सारी पूजाएं करते हुए भी, इतने सारे व्रत ये सब करते हुए भी मैं बहुत बीमार रहती थी हमेशा। मतलब मुझे हफ्ते 2 हफ्ते में अस्पताल जाना ही जाना था। कभी पेट में दर्द हो गया, कभी सर्दी हो गई, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ, तो मतलब ऐसे में हमेशा बीमार रहती थी। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि उन्होंने तो 14 में नाम दीक्षा ली हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी से, तो वो मुझे हमेशा बताते थे उस समय के बाद से कि संत रामपाल जी महाराज जी से तुम भी बेटा नाम दीक्षा ले लो और तुमको भी लाभ होंगे। तुम ये हमेशा बीमार रहती हो, अस्पताल में इतना पैसा खर्च हो जाता है, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देखो, आपको भी लाभ होगा। जी आपको क्या समस्याएं थी? मुझे अपने मेरे पेट में एक सिस्ट हुआ था लेफ्ट वोर में। तो मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाई अपनी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर 1 अगस्त 2015 में मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली हुई थी, अस्पताल में मेरे साथ ही रहते थे। जब भी मुझे तकलीफ़ होने लगती थी मेरे पापा मुझे गुरुजी की वाणी सुनाते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी सुनाते थे, कभी आरती चला देते थे, तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता था और मुझे नींद भी अच्छे से आ जाती थी। तभी से मुझे लगता था कि मैं भी अभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लूँगी। तो फिर मैंने 2017 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। जी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा इसलिए ली कि आपकी जो बीमारी है उसमें आपको राहत मिले। आपका पहले से एक ऑपरेशन हो चुका था। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अपनी बीमारी में कोई राहत मिली? 1 अगस्त 2015 को मेरा एक ऑपरेशन हो चुका था। फिर 2016 से फिर से मुझे तकलीफ़ शुरू हुई। मतलब इतनी तकलीफ़ फिर से मुझे होने लगी। फिर मैं सोचने लगी कि ये मेरा तो एक बार ऑपरेशन हो चुका है, अब फिर से क्यों ऐसी तकलीफ़ हो रही है। हमने डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर ने फिर से मेरे लेफ़्ट ओर में बड़ी सी गांठ बता दी। तो फिर हम बहुत डर गए, मेरे पापा वो सब लोग डर गए, मेरे हस्बैंड, कि फिर से गांठ होने। पहले तो मेरा बच्चा जो हुआ है वो सीजर से हुआ है, उसके बाद मेरा दूसरा ऑपरेशन और उसके बाद तीसरा ऑपरेशन। मैं कैसे, मतलब सब लोग डर गए कि कैसे हो सकता है ये। फिर भी फिर पापा ने कहा कि तुम नाम दीक्षा ले लो बेटा, जो भी होगा मालिक देखेंगे। संत रामपाल जी महाराज तो सबके ऊपर दया करते हैं। तो मैंने 26 मार्च
2017 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि गांठ बड़ी हो रही है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तुमको। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं, हम पहले 2-3 डॉक्टर को दिखाए कि शायद दवाई से अच्छा हो जाए, लेकिन डॉक्टरों ने हमें बहुत मतलब ऐसा कहा कि नहीं, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता आपका, या तो बहुत रिस्क रहेगी इसमें, आप बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि आपका तीसरा ऑपरेशन है और हमें लगता है कि ये कैंसर का गांठ है जो आपको बार बार हो रही है। तो उन्होंने कैंसर का बता ही दिया था, लेकिन फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। तो प्रार्थना में परमात्मा के ऐसे आदेश आए कि बेटा अच्छे से डॉक्टर को दिखा के आप ऑपरेशन करवा लो, परमात्मा आप पर दया करेंगे। तो हमने अच्छे से डॉक्टर को दिखा के हमने ऑपरेशन करवा लिया। तो मेरा लेफ्ट ओर और वो गांठ निकाल दी डॉक्टरों ने, लेकिन उसके बाद मुझे केमो का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। तो ये वो क्या कैंसर की ही गांठ थी और केमो का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने 3 इंजेक्शन लिए और मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी, मेरे बाल गिरने लगे, में इतना वीकनेस आ गया था कि मैं उठ भी नहीं पाती थी। बिल्कुल मुझे हाथों के मेरे छाले जैसे निकलने लगे, सब स्किन निकलने लगी। तो फिर से हमने परमात्मा से मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। तो मैंने तो कहा गुरुजी से कि अब तो परमात्मा आप ही हो, मुझे अब कोई दवाई ये सब नहीं खाना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर से हमने डॉक्टरों ने हमसे कहा कि रेगुलर आप चेकअप करवा लो, एक बार सोनोग्राफी करवा लो। जैसे मैंने सोनोग्राफी की और उसके बाद जो मुझे पता चला, उसके बाद तो मेरी पैरों तले ज़मीन ही निकल गई सर जी। क्योंकि उसके बाद जो कहा डॉक्टर ने कि आपका लेफ्ट ओर तो निकाल दिया गया है, आपकी गांठ भी निकल गई, लेकिन फिर से आपको राइट जो ओर है आपकी, उसमें इतनी सारी गांठें आपको आ रही है कि आपको अभी सीधे आपकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। तो फिर हम सब डर गए इतना, मतलब कि तीसरी बार चौथी बार जैसे मेरा उसी जगह पे ऑपरेशन करना, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता था। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मन ही मन कहा कि हे परमात्मा, आप ही परमात्मा हो, आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हो इस पृथ्वी के, आपके सिवा तो कोई डॉक्टर है ही नहीं हमारे लिए। हम आपके बच्चे हैं, आपके शरण में आए, आप मुझे आपको जैसे भी रखना है मालिक आप ही रखो। तो फिर मैंने दवाई वो सब बंद कर दिया, मैंने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया उसके बाद। फिर मेरा जो 1 अगस्त को ऑपरेशन हुआ था 2017 में, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप सफ़र नहीं कर सकती। तो सर जी उस दिन के बाद मैं, वो दिन है जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, और उस दिन के बाद आज का दिन है, आज 4 साल हो गए। मैंने ना तो कोई सोनोग्राफी करवाई है अपनी, ना ही किसी डॉक्टर के पास गई हूँ, और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ। हंसाली जी, आपने हैरान कर देने वाली बात बताई है कि जिस कैंसर की बीमारी का ऑपरेशन आपका 2 बार हो चुका था, उसके बावजूद आपको कैंसर की बीमारी दोबारा से हो रही थी, और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी वो कैंसर की बीमारी ठीक कर दी। ये सुनने में बहुत अजीब लगती है। क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी ठीक कर दी? जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र संत है जो अपने पुराण, बाइबल, अपने जो ग्रंथ है उसमें से हमें सत्य साधना बताते हैं। इसी के वजह से हम सत्य साधना करने के वजह से ही हमारे सारे रोग दूर हो सकते हैं। और मेरा बेटा है सर जी, 13 साल का है। वो अब 2 साल पहले उसके आँखों में अचानक से वाइट दाग निकलने लगे। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि कोढ़ है, इसको आप चेक करते रहो, इसके हाथ पे आएगा, पैरों पे आएगा, कान के नीचे आएगा। तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा ऐसा है, तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं हम, तो कोढ़ का दाग, जब तुम्हारा कैंसर ठीक हो सकता है तो कोढ़ का दाग उनके लिए क्या है, बस उसे भक्ति करने के लिए बोलो, क्योंकि वो भी गुरु जी की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बेटा भक्ति करने को बोलो उसको, बस मालिक दया करेंगे।
तो उसके बाद आज 2 साल हो गए, उसके आँखों के दाग बिल्कुल सही है। हमने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया है और आर्थिक लाभ तो हमें बहुत हुए। पहले जो मुझे जो बीमारी थी, हमेशा मैं, मेरा बेटा, हमेशा हमें बीमारी चलते रहते थे। इसकी वजह से बहुत खर्चा होता था। हर हफ्ते में बोलो 15 दिन में, हफ्ते में हम लोग अस्पताल में चक्कर काटते रहते थे। तो उसकी वजह से हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब चल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो मेरा भी अस्पताल जाना ये सब बंद हो गया। मैं अभी ठीक हूँ और मेरा बेटा भी ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी है। अंसाली जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो व्रत उपवास करने के लिए मना करते हैं या फिर हार श्रृंगार करने के लिए मना करते हैं, जबकि ये महिलाओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। तो आप क्या मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी इन सब चीज़ों को मना क्यों करते हैं? जी, इन चीज़ों के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जो शास्त्रों में बताया गया है, ये सब आडंबर है। जो हमें करना है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वही साधना करनी है और वो बिल्कुल सादगी से की जाती है। ना कि सिंदूर लगाने से किसी भी बहन का पति की उम्र बढ़ती है, ये सब अंधश्रद्धा है। हम लोग अगर नहीं भी सिंदूर लगाएँगे और लगाएँगे भी, तो भी उनकी जितनी उम्र है, उतना वो जिएँगे। लेकिन हंसाली जी, अंधश्रद्धा भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के बारे में कही जाती है, क्योंकि जब लोगों को लाइलाज या भयंकर बीमारियां होती हैं तो वो अक्सर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं, और आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को फ़ोन पे अरदास करते हो और ठीक हो जाते हो। लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों में कैसे विश्वास करेगा? वो तो आप लोगों को अंधश्रद्धा भक्त कहते हैं। जी, ऐसा वो लोग बोलते हैं जिनके गुरु से जिन उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उनकी जो पूजा वो देवी देवताओं की करते हैं, उनसे भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। और रही बात डॉक्टर की, तो 4 ऑपरेशन मेरे भी हो रखे थे। मैं तो कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी, फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे लाभ हुआ। मेरा आज कैंसर बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपको भी इस तरह के लाभ चाहिए तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके देखिए, आपको भी लाभ मिलेगा। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को प्रार्थना कर सकती हूँ सर कि ये शास्त्रानुसार भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं इस पृथ्वी पर। इनके अलावा और कोई भी संत नहीं है जो शास्त्रानुसार साधना बताते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, ज्ञान समझिए और उनके शरण में आइए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? जी, विविध चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलते हैं, जिसके नीचे पीली पट्टी चलती है। आप उस नंबर पे फ़ोन करिए, वहाँ से नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कीजिए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए जो निःशुल्क